जंगल में चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, चंद्रगुप्त, क्या तुम्हें पता है कि मूर्ख कौन होते हैं? वे लोग जो बिना सोचे समझे, बिना पूछे अपनी बातें दूसरों को बता देते हैं या बेवजह बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं। ज्यादा बोलना इंसान को मुसीबतों में फंसा देता है। इससे वह अपने लिए अनजाने में ही परेशानियां खड़ी कर लेता है। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, तो क्या मुझे बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं चंद्रगुप्त, बोलना जरूरी है, लेकिन कब बोलना है, कहां बोलना है और कहां चुप रहना है, यह तुम्हें समझना होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जैसा कौवा बहुत बोलता है लेकिन उसकी काम किसी को पसंद नहीं आती, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर ही बोलना चाहिए। कोयल भले ही कौए जैसी दिखती हो, लेकिन उसकी मधुर आवाज हर दिल को छू लेती है। ठीक उसी तरह हमें अपनी बातों को संयमित और मधुर रखना चाहिए। आज हम एक ऐसी कहानी और चाणक्य की 7 नीतियों के बारे में बात करेंगे जो हमें सिखाती हैं कि कुछ बातें गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हें किसी भी कीमत पर दूसरों से नहीं बतानी चाहिए। एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था, सुरक्षित रहता है। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपनी सैलरी, बिजनेस की कमाई या अन्य आय के स्रोतों का खुलासा करते हैं तो लोग आपकी तुलना करने लगते हैं। इससे जलन, मतभेद या अनावश्यक अपेक्षाएं पैदा हो सकती हैं। अगर आपकी आय अधिक है तो लोग आपसे कर्ज मांग सकते हैं और अगर कम है तो वे आपका मजाक उड़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने अपने दोस्तों को बताया कि आपने हाल ही में अपने बिजनेस में अच्छा मुनाफा कमाया। इससे कुछ लोग आपसे कर्ज मांगने लग सकते हैं या आपकी सफलता से जलन महसूस कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपनी आय को गुप्त रखते हैं तो आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। अपनी आय को गुप्त रखने से आप अपने वित्तीय फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं और आपकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। इसके लिए अपनी आय के बारे में सावधानी से बोलें, वित्तीय दस्तावेज सुरक्षित रखें और सोशल मीडिया पर अपनी आर्थिक उपलब्धियों का प्रचार करने से बचें। यह आपकी आर्थिक सुरक्षा और मानसिक शांति को बनाए रखता है। अपनी गलतियां और बुराइयां। चाणक्य कहते हैं कि अपनी अतीत की गलतियों और भविष्य की योजनाओं को दूसरों के सामने उजागर करना समझदारी नहीं है। अतीत की गलतियां आपकी कमजोर छवि बनाती हैं और भविष्य की योजनाएं आपकी सफलता का आधार होती हैं। इन्हें गुप्त रखने से आप अपनी प्रतिष्ठा और लक्ष्यों को सुरक्षित रख सकते हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपनी पुरानी गलतियों, जैसे कोई गलत निवेश या रिश्ते में की गई भूल को बार बार दूसरों के सामने दोहराते हैं तो लोग आपको असफल या कमजोर समझने लगते हैं। इसी तरह भविष्य की योजनाएं, जैसे नया बिजनेस शुरू करने की रणनीति, गुप्त रखनी चाहिए। अगर आप इन्हें खुलासा करते हैं तो आपके प्रतिद्वंदी इसका फायदा उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी नई बिजनेस योजना को सबके सामने बताते हैं तो कोई प्रतिद्वंदी आपकी योजना की नकल कर सकता है या उसे नाकाम करने की कोशिश कर सकता है। अपनी गलतियों से सीखकर और योजनाओं को गुप्त रखकर आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं। इसके लिए अपनी गलतियों को भूलकर आगे बढ़ें और अपनी योजनाओं को केवल उन लोगों के साथ साझा करें जिन पर आप पूर्ण भरोसा करते हैं। यह आपकी सफलता की राह को सुरक्षित बनाता है। 4, अपनी कमजोरी या ताकत। चाणक्य कहते हैं कि अपनी कमजोरियों और ताकत को दूसरों के सामने उजागर करना बुद्धिमानी नहीं है। आपकी कमजोरियां, जैसे कोई डर या व्यक्तिगत कमी, और ताकत, जैसे कोई विशेष कौशल, आपके निजी हथियार हैं। इन्हें गुप्त रखने से आप प्रतिस्पर्धा में आगे रहते हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपनी कमजोरियों, जैसे आत्मविश्वास की कमी या किसी क्षेत्र में अनुभव की कमी को सबके सामने बताते हैं तो लोग इसका फायदा उठाकर आपके खिलाफ चाल चल सकते हैं। इसी तरह अपनी ताकत, जैसे कोई अनोखी रणनीति या कौशल, को गुप्त रखना चाहिए। अगर आप इसे उजागर करते हैं तो प्रतिद्वंदी उसकी नकल करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपकी विशेषता का महत्व कम हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपकी मार्केटिंग रणनीति अनोखी है तो इसे खुलासा करने से आपके प्रतिद्वंदी इसका फायदा उठा सकते हैं। अपनी कमजोरियों और ताकत को गुप्त रखने से आपकी छवि मजबूत रहती है और आप अपने लक्ष्यों को सुरक्षित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सावधानी से बोलें और अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए आत्ममंथन करें, लेकिन इन्हें सार्वजनिक न करें। अपने अपमान की बातें। चाणक्य कहते हैं कि अपने अपमान को दूसरों के सामने उजागर करना आपकी छवि को कमजोर करता है। अगर आपको कहीं अपमान का सामना करना पड़ता है तो उसे निजी रखें और उसका सही तरीके से सामना करें। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने अपमान की बात
जैसे कार्यस्थल पर डांट या सामाजिक रूप से नीचा दिखाए जाने की घटना को दूसरों के सामने बताते हैं तो लोग आपकी कमजोर छवि बनाते हैं। वे आपकी सहानुभूति तो जता सकते हैं, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके बॉस ने मीटिंग में आपकी गलती पर डांटा और आप इस बात को अपने सहकर्मियों के सामने बताते हैं तो वे आपको कमजोर समझ सकते हैं। इसके बजाय अगर आप इस अपमान को निजी रखते हैं और अपनी गलती को सुधारने पर ध्यान देते हैं तो आपकी छवि मजबूत रहती है। अपमान का सामना शांति और संयम से करें और इसे दूसरों के सामने प्रचारित करने से बचें। इससे आपका आत्मसम्मान और सामाजिक गरिमा बनी रहती है। 6. भावनाएं, मन की बातें। चाणक्य कहते हैं कि अपने मन की भावनाओं जैसे क्रोध, दुख या घृणा को दूसरों के सामने खुलकर व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। इससे आपकी मानसिक स्थिति कमजोर दिखती है। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने मन के गहरे दर्द, क्रोध या निराशा को सबके सामने जाहिर करते हैं तो लोग आपकी कमजोरी का अंदाजा और आपकी छवि खराब कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने किसी दोस्त के व्यवहार से दुखी हैं और इस दुख को सबके सामने बताते हैं तो लोग आपको भावनात्मक रूप से कमजोर समझ सकते हैं। इसके बजाय अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और उन्हें सही समय पर सही व्यक्ति के सामने व्यक्त करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको गुस्सा आता है तो उसे तुरंत जाहिर करने के बजाय शांत होकर स्थिति को संभालें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, आत्ममंथन या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें। इससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है और लोग आपकी संयमित छवि का सम्मान करते हैं। अपनी भावनाओं को गुप्त रखकर आप अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं। 7. दान पुण्य की बातें। चाणक्य कहते हैं कि दान और पुण्य का असली फल तभी मिलता है जब उसे गुप्त रखा जाए। दान का बखान करने से उसका महत्व कम हो जाता है। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने दान, जैसे किसी गरीब को भोजन देना या मंदिर में दान देना, का प्रचार करते हैं तो लोग इसे दिखावा समझ सकते हैं। इससे आपके दान की पवित्रता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी जरूरतमंद को मदद की और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी तो लोग आपकी नीयत पर सवाल उठा सकते हैं। इसके बजाय दान को चुपचाप और निस्वार्थ भाव से करें। गुप्त दान से आपकी आत्मा को सच्ची शांति मिलती है और आपका पुण्य 2 गुना बढ़ता है। इसके लिए अपने दान की बात को अपने दिल में संजोए रखें और इसे दूसरों के सामने बयां करने से बचें। यह आपके दान को दिव्य बनाता है और आपकी अच्छाई का वास्तविक मूल्य बढ़ाता है। इन नीतियों को अपने जीवन में अपनाकर हम एक संयमित, बुद्धिमान और सफल जीवन जी सकते हैं। कि अपनी कमजोरी किसी औरत को नहीं बतानी चाहिए। चाणक्य मुस्कुराए और थोड़ा हंसे। उनकी हंसी में ज्ञान की गहराई थी। वे बोले, औरत का स्वभाव चंचल और मृदुल होता है कि कोमल होती है। यह बात सच है कि उनके दिल में कभी कोई बात देर तक नहीं छुपती रहती। चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह कौन सी 5 बातें हैं जो तुम्हें किसी औरत को, खासकर अपनी पत्नी को। सबसे पहले मैं तुम्हें गिनाता हूं। अब मैं तुम्हें इनमें से प्रत्येक को विस्तार से समझाता हूं, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक लंबी कहानी सुनाता हूं जो इन सभी 5 बातों पर आधारित है। यह कहानी एक साधारण किसान की है जिसका नाम था हरिप्रसाद। इस कहानी से तुम समझोगे कि अगर ये बातें पत्नी को बता दी जाएं तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। कहानी सुनो और इसमें से सीख लो। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिप्रसाद नाम का एक मेहनती किसान रहता था। गांव का नाम था गोविंदपुर, जो हरी भरी पहाड़ियों और बहती नदी से घिरा हुआ था। हरिप्रसाद की उम्र करीब 40 वर्ष की थी और वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। उसके पास अच्छी जमीन थी जहां वह धान, गेहूं और सब्जियां उगाता था। उसकी पत्नी का नाम था लक्ष्मी, जो घर संभालती थी और गांव में अपनी सादगी के लिए जानी जाती थी। दोनों की शादी को 10 साल हो चुके थे और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। हरिप्रसाद और लक्ष्मी का वैवाहिक जीवन शुरुआत में बहुत सुखमय था। हरिप्रसाद अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और सोचता था कि पति पत्नी के बीच कोई रहस्य नहीं होना चाहिए। वह हर बात लक्ष्मी से साझा करता था, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 1 साल पहले की बात है। मानसून अच्छा था और हरिप्रसाद की फसल बम्पर हुई। उसने बाजार में अपनी फसल बेची और अच्छी कमाई की। पूरे साल की मेहनत से करीब 50,000 रुपए इकट्ठा किए। घर आकर उसने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, इस बार फसल से 50,000 रुपए मिले हैं। अब हम घर की मरम्मत करवाएंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बचाएंगे और थोड़ा ऐशो आराम भी करेंगे। लक्ष्मी खुश हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। वह सोचने लगी कि इतने पैसे हैं
तो क्यों न नए कपड़े, गहने और घरेलू सामान खरीदें। हरिप्रसाद ने कभी मना नहीं किया, लेकिन लक्ष्मी ने खर्च पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। जब हरिप्रसाद खेत के लिए नई बीज खरीदने जाता, लक्ष्मी कहती, तुम इतना कमाते हो, लेकिन क्या जरूरत है इतना खर्च करने की, थोड़ा बचाओ ना। धीरे धीरे जरूरी खर्चों पर भी रोक लगने लगी। एक बार हरिप्रसाद को खेत में नई सिंचाई की मशीन की जरूरत पड़ी, जो 10,000 रुपए की थी। लक्ष्मी ने मना कर दिया, नहीं, इतना पैसा व्यर्थ मत करो, हमारी कमाई इतनी ही है, बचाओ। हरिप्रसाद उदास हो गया, क्योंकि बिना मशीन के फसल प्रभावित हुई और अगले साल कमाई कम हुई। पहली बात, कमाई बताने से नुकसान हो गया। घर में तनाव बढ़ा और हरिप्रसाद की मेहनत बेकार जाने लगी। लेकिन हरिप्रसाद ने इससे सीख नहीं ली। वह अपनी कमजोरियां भी लक्ष्मी से छुपाता नहीं था। हरिप्रसाद को बचपन से अंधेरे से डर लगता था। रात में अकेले खेत जाना उसके लिए मुश्किल था। एक शाम जब वह लक्ष्मी से बात कर रहा था तो बोला, लक्ष्मी, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। बचपन में एक बार जंगल में भटक गया था, तब से यह कमजोरी है।